गूगल में 12,000 एम्प्लॉयज को फायर किया गया था 2023 में और 1000 जनवरी 2024 में। ट्विटर से 80% एम्प्लॉयज को निकाला गया था इलन मस्क के टेक ओवर के बाद। माइक्रोसॉफ्ट से 10,000 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। टोटल अभी तक 4,25,000 टेक एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला गया है और ये रिसेंट डाटा है। और आज IT के 80% मास्टर डिग्री होल्डर्स अनएम्प्लॉयड है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज प्रदीप। और आज हम लोग बात करने वाले हैं IT इंडस्ट्री में चल क्या रहा है कि कैसे डेबिन जैसे AI टूल्स आज 80% एम्प्लॉय को रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। $245 बिलियन का ग्लोबल मार्केट वैल्यू था IT इंडस्ट्री का इंडिया में 2023 में, which is 7.4% ऑफ द GDP। IT इंडस्ट्री ही लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया का GDP में। इस इंडस्ट्री की वजह से ही इंडिया का इकोनॉमी में बूम आया था स्टार्टिंग टाइम से लेकर अब तक। अब इसके वजह से सिंपल सा बात है कि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी होंगे और यही कारण है कि यूथ ज्यादा करियर चूज करना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर सुनने को मिलता है कि यहाँ पर हाईएस्ट पेड जॉब्स मिलते हैं और यही चीज यूथ को अट्रैक्ट करते हैं। आज 25% स्टूडेंट्स सिर्फ IT सेक्टर के हैं और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और इसीलिए लाखों रुपया इन्वेस्ट करके डिग्री लेते हैं ये सोच के कि यहाँ पर हाईएस्ट पेड जॉब्स मिलेंगे। बट एक्चुअली में स्पेशली इस टाइम में उन्हें जॉब्स नहीं मिलते हैं और उन्हें सुनने को मिलता है कि जॉब से निकाला जा रहा है। जो ऑलरेडी जॉब्स करते थे, जिसका जो प्लेस्ड हो चुके थे, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। और फिर ऐसी सिचुएशन में उनका सामना होता है डेबिन जैसे, ChatGPT जैसे AI टूल्स से, जो कि पूरा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है और जिसके वजह से 85 मिलियन जॉब्स जाने वाले हैं 2027 तक। तो कैसे 85 मिलियन एम्प्लॉयज का जॉब जाने वाला है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी हम लोग IT सेक्टर के GDP में कंट्रीब्यूशन के डाटा को ईयर वाइज देखें तो ये डाटा ईयर 2011, 2012, 2013 से भी बुरा है अभी का डाटा। इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा IT इंडस्ट्री के राइजिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखो, इंडिया में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुआ है जिसके वजह से इंडिया को बहुत ही बेनिफिट्स हुआ है या बहुत सारा ग्रोथ हुआ है। बट IT इंडस्ट्री उनमें से एक है जो कि इंडिया के इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाने के लिए काफी अहम भूमिका था। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने भाभा कम्युनिटी के नाम से 1963 में एक कमेटी बनाई जिसमें कि कंप्यूटर का स्पेयरिंग पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग होना था, जिसका प्लान 1966 से 1975 तक था और यही एक प्लान था जिसके वजह से IT इंडस्ट्री को दिशा दिखाने वाला था। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि डॉक्टर फकीर चंद और GRD टाटा ने मिलकर 1968 में TCS जैसे कंपनी का एस्टेब्लिश किया। फिर 1973 में इंडिया फर्स्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जोन एस्टेब्लिश कर दिया गया था। फिर 1980 आते आते देश का 80% सॉफ्टवेयर यहीं से एक्सपोर्ट किया जाने लगा। उसके बाद फिर इन्फोसिस, विप्रो, SCL जैसे बड़े बड़े कंपनीज एस्टेब्लिश होते गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाई जिसमें IT इंडस्ट्री के टेक्निकल एडवांसमेंट, FDI इनफ्लो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लैंडस्केप को पूरा तरीके से बदल दिया, जिसमें इंडियन कंपनीज फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन किए और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। इंडिया में इसी समय BPOs, कॉल सेंटर्स, IT कंपनीज लार्ज नंबर्स में एस्टेब्लिश होते गए और इसी समय IT इंडस्ट्री के ग्रोथ में बूम आया था और देखते ही देखते इंडिया नंबर 1 बन गया IT सेक्टर में। आज बेंगलोर से इन्फोसिस, विप्रो, IBM, इंटेल, HP, ओरेकल, गूगल इंडिया जैसे बड़े बड़े कंपनीज ऑपरेट हो रहे हैं जहां पर 35% IT एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हैदराबाद को IT सेक्टर का हब माना जाता है, यहाँ से भी बड़े बड़े कंपनीज ऑपरेट हो रहे हैं। तभी से IT सेक्टर 1991 से लेकर अब तक 2013-2015 तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में था। लेकिन रिसेंटली इस टाइम पे अभी इसका ग्रोथ रुक गया है और इसका बहुत सारे रीजन है, बट उनमें से जो एक मेन रीजन है दैट इज AI की वजह से तो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में इफेक्ट देखने को मिला है, बट IT इंडस्ट्री में इसका कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। AI की वजह से तो डिजाइनर, डाटा साइंटिस्ट, रिसर्चर्स का जॉब तो जा ही रहा था, बट ChatGPT और डेबिन जैसे AI टूल्स की वजह से आज 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी जॉब खतरे में है। टोटल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 26.9 मिलियन थे 2022 में, जिनमें से सिर्फ इंडिया से 5.8 मिलियन थे, जो कि एज कम्पेयर टू US से भी ज्यादा है। US में सिर्फ 4.4 मिलियन है। बट दुख की बात यह है कि इन सब में से 80% लोगों का जॉब जाने वाला है, क्योंकि जो ये लोग काम कर रहे हैं वो सेम काम डेबिन जैसे AI मोर एक्यूरेसी के साथ, मोर एफिशिएंटली और उनसे कम टाइम में कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि इन AI टूल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे। वैसे आपको डेबिन जैसे AI टूल्स के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. डेबिन AI टूल अभी ट्रेंडिंग में है। ये एक फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जिस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बना सकता है, सेम उसी तरह ये AI टूल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। बस आपको रिक्वायरमेंट लिखना होता है कि आपको ये चाहिए और ये खुद ही कोड करके, खुद ही प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देता है। और इसका रिजल्ट एज कम्पेयर टू ह्यूमन
नेक्स्ट लेवल में होता है। सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।